जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने पिछली क्लास में आप सबको बता दिया था कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यानी कूलाम के नियम जो था उसका सदिश निरूपण कैसे होता है, यह आपको हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो अगला मेरा टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं। पहले हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद जो परिभाषा लिखा गया है उसके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं गए हैं पूड़ी खाने, कहाँ गए हैं? पूड़ी खाने। वहाँ पे हो गई लड़ाई, क्या हो गई? किसी दूसरे लोगों से हो गई लड़ाई, और वहाँ के जो लड़के हैं मान लीजिए मजबूत हैं और जिससे हुई वो मान लीजिए कमज़ोर हैं। तो क्या कहता है ना, हमारे एरिया में कभी आओ तो हम बताते हैं। तो जो एरिया बताता है, एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्र। एरिया मतलब क्षेत्र। तो जो एरिया बताता है वो क्या कहता है, जब एरिया में उसके पहुंचोगे तो क्या लगाता है? बल। क्या लगाता है? बल। तो वैसे आवेश भी है। आवेश क्या करता है? आवेश जब बल लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। आइए फिगर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक दादाजी हैं, ये आवेश क्या है? आवेश है। तो आवेश जब रहता है तो इसके चारों तरफ इसका कोई एरिया होगा, इसके एरिया में जो भी आएगा तो ये अपना थोड़ा जमींदारी दिखाएगा कि हम यहाँ के क्या हैं? राजा हैं। तो इसके चारों तरफ क्या लगाता है? एक बल, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। जैसे इसका फार्मूला अगर हम देखना चाहें तो E बराबर होता है F/Q। अभी हम आपको बताएंगे इसे। E बराबर F/Q होता है। तो आइए पहले देखते हैं ये जो लिखा गया है परिभाषा है इसे। तो विद्युत आवेश के चारों ओर का, विद्युत जैसे आवेश है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी दूसरे आवेश पर, जैसे कोई अगर यहाँ पर घुसना चाहता है, यहाँ दूसरे आवेश हो गया, ये मान लीजिए -Q। जब ये आवेश हो गया, इस पर वैद्युत बल यानी जो वैद्युत बल लगेगा इस पर कि भैया आप अंदर मत आइए अन्यथा बल का अनुभव आप करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी दूसरे आवेश पर वैद्युत बल लगता है। तो आइए हम दूसरे शब्दों में देखते हैं। जो सूत्र है, सूत्र के अनुसार इसका परिभाषा बनाते हैं अथवा करके। अथवा शॉर्ट में हम लिखेंगे वैद्युत बल तथा वैद्युत आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप इसे शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हैं कि वैद्युत बल तथा वैद्युत आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जो इसे दर्शाने का प्रतीक है आप लिख लेंगे इसे कैपिटल E यानी बड़े अक्षर में E से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जो ये वैद्युत क्षेत्र है ये एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि कहते किसे हैं? यानी सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ क्या होती है? दिशा। अर्थात ये कूलाम के नियम का भी पालन करता है, यानी कूलाम के नियम से ही भी ये निरूपित होता है। जैसे इसका जो फार्मूला भी हमने बताया, अर्थात E बराबर F/Q। ये है सूत्र यानी फार्मूला। इसमें F क्या है? जहाँ
F बल है, Q क्या है, आवेश है, और E जानते ही हैं, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक देखेंगे। जैसे ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ लिखेंगे क्या, मात्रक। मात्रक इसी फार्मूला से ही मात्रक निकलता है, यानी F क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और ये क्या है, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। अभी पीछे हमने पढ़ा कूलाम। अभी क्या हो जाएगा कि न्यूटन प्रति कूलाम। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, न्यूटन कूलाम, ये इनवर्स लगा रहेगा। इनवर्स का मतलब होता है ये बटे में था नीचे, वो भी बटे में वो भी नीचे था। अब देखेंगे दोस्तों इसका बीमा, यानी बीमा कैसे निकलता है, क्या, बीमा। बीमा देखेंगे, ये जो फार्मूला लिखा गया है ये क्या है, बल। बल 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 का जो बीमा होता है, यहाँ हम लिख देते हैं, जो बल का बीमा होता है mL_T-2। और जो ये आवेश है यानी Q, आवेश, आवेश का जो बीमा होता है वो A और T होता है। ऐसे बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। तो बीमा यही फार्मूले में रखेंगे। ये क्या है, बल, बल का बीमा लिखेंगे mL_T-2 बटा Q है, Q का बीमा A और T, A और T। अब देखिए जो बीमा होता है ये कभी बटे में नहीं रहता है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे ये यम वैसे ही है, यल ऐसे ही है। अब देखिए यहाँ पर टी है, और टी के घाते जब कुछ नहीं रहता इसका मतलब एक रहता है। जब ये ऊपर जाएगा, यानी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो T-3 हो जाएगा। और ये ए है, ए की पावर क्या है, कुछ नहीं है, यानी एक है, एक जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, A-1, A-1 हो जाता है। ये था बीमा, ये था आपका बीमा। देखिए दोस्तों आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि ये बीमा आया कहाँ से, ये बीमा, तो ये बीमा जो आता है ये मात्रक से आता है। आइए हम देख लेते हैं, हम बेसिक से देख लेते हैं। यानी बल, बल का बीमा ये आया कहाँ से, यानी जो बीमा लिखा गया है ये जो पहले हम जानते हैं बल बराबर होता क्या है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब देखिए जो द्रव्यमान गुणे त्वरण है, द्रव्यमान का बीमा यानी मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान। तो ये मास जो होता है इसका जो बीमा होता है यम होता है, यहाँ लिख देते हैं। ये द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, यम। और ये त्वरण है, त्वरण आया कहाँ से, त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। यानी इसका जो त्वरण होता है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। क्या होता है, मीटर, पहले हम आप लिख लेते हैं, ये क्या था, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और गुणे इसका जो त्वरण है, त्वरण होता है मीटर प्रति, प्रति मतलब बटा सेकंड स्क्वायर। अब देखिए द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो यम होता है, और गुणे जो मीटर होता है, मीटर का लंबाई है, लंबाई की मात्रा यानी लेंथ, इसका बीमा होता है यल, यल हो गया। अब देखिए अब बटा ये है सेकंड स्क्वायर, सेकंड यानी टाइम होता है। अब टाइम का जो बीमा होता है वो टी होता है, और यहाँ पर स्क्वायर है यानी T2 हो जाएगा, T2। अब देखिए T2 ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यम यल, और T ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो T-2 हो जाएगा। वैसे हम आवेश का देख लेते हैं यहाँ पे, आवेश, आवेश, जो आवेश होता है, आवेश का जो फार्मूला होता है वो होता है I/T, I/T होता है। I क्या है, धारा है, धारा मतलब
करंट धारा गुणे समय। अब देखिए धारा का जो बीमा होता है वो ए होता है, क्या होता है ए, और जो इस समय है समय का बीमा होता है टी। तब यहाँ से आता है क्या ए टी, यहाँ से आया है, यहाँ से, यानी यहाँ से ये बीमा आया है ए टी, और जो बल का बीमा है एम एल टी माइनस 2 ये यहाँ से आया है इसके मात्रक से, यानी मात्रक से ही बीमा निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका मात्रक, बीमा निकालने भी आप लोग सीख गए होंगे थोड़ा बहुत। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।